अवकरण, अपचयन, उपचयक। याद है रे? वेरी गुड। कल हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़े थे, याद है? उदासीन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश की संख्या के बराबर होता है, याद है? बहुत बढ़िया बात। हमको लगता है यहां से पढ़ाना था ना। देखें बुक। पकड़ो। आज चला इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर इसी चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कशन भी करेंगे। कहते हैं महत्तम ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ग्रुप संख्या। ग्रुप संख्या बराबर क्या होता है? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। याद है रे? ग्रुप संख्या बराबर क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। आइए, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर होता है ग्रुप संख्या -8 यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन -8। सल्फर की महत्तम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर होता है कितना? 16। बोलो रे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 2 2 4 6 10 2 12 4 16। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो बता, महत्तम ऑक्सीकरण संख्या जो हो जाएगा वो ग्रुप संख्या हो जाएगा। ग्रुप संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 6। तो महत्तम ऑक्सीकरण संख्या हो गया कितना? 6। और न्यूनतम अगर निकालना है तो ग्रुप संख्या -8 यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन -8 यानी 6 -8 बराबर कितना? -2 होगा। इसी तरह अगर अगला हम निकालते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन होता है 8, 1s2 2s2 2p कितना? 4 ना। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ना। तो महत्तम ऑक्सीकरण संख्या कितना? महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वर्ग संख्या यानी 6 ना। और न्यूनतम कितना हो जाएगा? न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 6 -8 इज इक्वल टू -2। बोलो हाँ या ना। 6 -8 इज इक्वल टू -2। देखिए, हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि महत्तम ऑक्सीकरण संख्या और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या दो प्रकार का। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण संख्या दो प्रकार का। एगो महत्तम ऑक्सीकरण संख्या, एगो न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या। एगो महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर है, एगो क्या? न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर। तो महत्तम ऑक्सीकरण संख्या बराबर होता है वर्ग संख्या। क्या होता है? न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर होता है वर्ग संख्या -8। बोलो हाँ या ना। वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी फिक्स नहीं होता। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है क्या? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं है क्या? कभी होता है -2, कभी होता है +2, कभी होता है +½ तो बदलते रहता है। तो महत्तम और न्यूनतम आप खाली निकाल सकते हैं। तो महत्तम ऑक्सीकरण संख्या किसी का भी आप ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम का ले लीजिए।
मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 282 ना होगा, तो 282 होगा, तब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यानी महत्तम ऑक्सीकरण संख्या हो गया 2 और न्यूनतम हो गया 2 - 8 इज इक्वल टू -6। पता नहीं बुझाया कि नहीं। महत्तम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 2 और न्यूनतम हो गया 2 - 8 इज इक्वल टू कितना? -6। बोलो रे, तो किसी का भी महत्तम ऑक्सीकरण संख्या और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिएगा। ये जैसे मान लीजिए कि हम अगर निकालते हैं किसी का भी लोहा का निकालो, लोहा के पीछे काहे पड़ल रहता है रे? लोहा अपवाद है, लोहा के पीछे ही तुम लोग पड़ल रहता है। लोहा क्या है? अपवाद, बहुत सारे अपवाद हैं। मतलब की सोच रहे हैं मास्टर को फंसा दें? चुट्टा कहेंगे। लोहा और ऐसे बहुत सारे हैं जो ऑब्बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब वैसे लोहा के बारे में कुछ जानकारी आप लिख लीजिए, लिखिएगा। लोहा, कुछ क्वेश्चन चला हमको कल भी मिला है लोहा का। लिखिएगा, लोहा जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक, फेरिक, फेरस और फेरिक ऑक्साइड बनाता है। फेरस और क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है तो एक दबाइए, नहीं आ रही है तो दो दबाइए। आवाज ठीक है तो एक दबाओ, नहीं आ रही है तो दो दबाओ। चेन्नई जीत गया है। हम्म, अब सीधा फाइनल। अब चला किसी तरह फाइनल जीत जाए हम लोग। शुभम गिल गया कल बोरा में। पथरीना तो चला कल इतना ना वाइड फेंका है ना, वो तो धोनी था कि सबको मैनेज किया। भले ही एक ही रन बनाया लेकिन मैनेज तो वही ने किया। देखो, मतलब इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकते। एक बार तो लगा कि राशिद खान ने कहीं मैच लेके चल रहा है। साला मार रहा था इतना बढ़िया कि, लेकिन चल गया बोरा में। क्या आउट हुआ था ना राशिद खान? कहाँ हुआ, कैच आउट हुआ था? वो आउट हुआ, शुभम गिल आउट हुआ, हम तब ये समझे कि मैच अब अपने कब्जे में आ चुके। लेकिन बाद में फिर राशिद खान आ गया तो चला, दो रोटी जमर रखल था वो रखले रह गया। अब ले किसी तरह भगवान जी इसको ले जाओ, ये मामला गड़बड़ा देगा। जितना के बाद खाए, इतना खाए कि 2 दिन तक भूखने लगेगा। देखो, अब आते हैं, चला जब हाइड्रोजन किसी यौगिक के साथ होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1। अपवाद है इसका मेटल हाइड्राइड। अपवाद क्या है? मेटल हाइड्राइड, जैसे LiH, NaOH, CH2, ये सब इसका अपवाद है। तो इसमें हम बोले थे आपको कि LiH का अगर में H का निकालना है तो इसका मान लेने पूरा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मान लेना? 0। और लिथियम का 1 +X इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा।
इसी तरह अगर NaOH में भी निकालिएगा तो +1 होता है, -1 हो जाएगा, OH का कंप्लीट। CH2 में भी निकालिएगा तो CH2 में भी वही होगा। इसका X मान लीजिए, कैल्शियम न है, कैल्शियम सेकंड का है, बेटा मैंगो का शरबत राम को 2 सेकंड का है तो 2 हो गया। 2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। आंसर बोलो रे। जब ऑक्सीजन किसी यौगिक के साथ होता है तो कितना होता है? -2। अपवाद है पेरोक्साइड कंपाउंड। पेरोक्साइड कंपाउंड होता है H2O2, Na2O2, Ba2O2। ये दो रहेगा ना तो इसको हम लोग पेरोक्साइड कंपाउंड कहते हैं। पेरोक्साइड कंपाउंड में हम बोले थे अगर H2O2 का ओम का कहेगा निकालने तो क्या करेंगे? पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर लेंगे? 0। हाइड्रोजन का होता है 1 × 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। कितना होगा पेरोक्साइड कंपाउंड में? कितना होगा? यहां भी निकालिएगा Na2O2 का, Na2O2 का तो पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना? 0। सोडियम का हो गया 1 × 2 बोलन रे प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। बोलो आंसर। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर भी हम तो आपको पढ़ा दिए हैं। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? वैसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे कि ग्रहण करे? त्याग कर अभिक्रिया संपन्न करता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। अर्थात कौन? धातु की अधातु? अरे धातु है ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। धातु ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को दर्शाता है। अवकरण, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अभिक्रिया संपन्न करता है तो उसमें अवकरण की अभिक्रिया होती है। अर्थात अधातु में कौन अभिक्रिया होती है? अब रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब जिसमें दोनों हो, ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण में। तो देखो यहां से Na से Na+ हो गया तो ग्रहण किया कि त्याग किया? त्याग किया ना। जो त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज होता है। Cl से Cl- हो गया तो ग्रहण किया। तो त्याग और ग्रहण दोनों ना हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कौन रिएक्शन कहते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ संपन्न होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? अब आ जाइए आप ऑब्जेक्टिव पे। ये ऑब्जेक्टिव बताए थे? नहीं बताए थे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा चला जी, जैसे मान लीजिए कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा 4 होता है। लिख लो, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है? 4 होती है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक रिएक्शन लेते हैं हम, यही वाला 4NH3 प्लस कितना है? 5O2, दिस विल गिव्स 4NO प्लस 6H2O। मान लेते हैं ये रिएक्शन हम ले लेते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा चला जी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन नंबर कितना? अरे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। ये ध्यान दीजिएगा, यहां वाला 3 × 3 हो जाता है, 1 × 3, लेकिन यहां वाला 4 गुना नहीं होता है। यहां वाला 5 गुना नहीं होगा, ये 4 गुना नहीं होगा, ये 6 का कोई मतलब नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। यहां जो 3 है इसका मतलब है, यहां जो 2 है इसका मतलब है, यहां जो 2 है उसका मतलब है, लेकिन यहां जो 4 है इसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर ये 1 है तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सोडियम नहीं है ही,
नाइट्रोजन है, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, नाइट्रोजन का हो गया x प्लस 1 गुना 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। नहीं समझा? ये हो गया चला नाइट्रोजन का x प्लस 1 गुना 3 बराबर 0, 1 गुना 3 बराबर 0, तो यहां x का वैल्यू कितना आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -3। नहीं समझा? ऐसे भी चला, अगर ये 3 है तो ये -3 हुआ होगा, तब ये 1 है तो 1 गुना 3 3 हुआ, तो ये -3 हुआ होगा, तभी आपस में जुड़ा होगा। ये 1 गुना कितना 3, तो ये 3 हुआ तो ये -3 होगा, तभी ना जुड़ेगा। यहां आ जाइए, ऑक्सीजन अकेले है ना, इसका 0। अब कुछ लोग यहां पर सवाल खड़े करेंगे तो -2 का है नहीं, हम बोले थे किसी के साथ होगा तब वो लिस्ट से लेंगे -2 की +1, अकेले होगा तो कितना हो जाएगा 0, याद है? अब आ जाइए यहां पर ऑक्सीजन का लेंगे -2, तो ये हो जाएगा +2, बोलो रे, यहां लेंगे -2, ये अपने हो जाएगा +1। अब वैसे होता भी है हाइड्रोजन का +1, और नहीं तो देख लीजिए आप, इसका 1 लीजिएगा तो 1 गुना 2 हो जाएगा, तो ये अपने -2 हो जाएगा, इसका 2 लीजिए -2 लीजिएगा तो ये अपने +1 हो जाएगा। करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल H2O, इसमें बहुत सारा डाउट होगा अभी चला तुमको, इसीलिए हम कुछ कुछ डाउट्स तो अभी हम क्लियर कर रहे हैं, कुछ कुछ डाउट जब आपको होगा तो हमको बताइएगा, हम क्लियर कर देंगे। H2O में अगर हम बात करें, इसका मान लेते हैं हम x, तो 2x प्लस -2 गुना बराबर 0, बोलो हाँ या ना? 2x -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1। तो ई जब हम -2 लिए तो इसका वैल्यू अपने आप में +1 आ गया, बोलवे नहीं करेगा। अब तुम क्या करो मेरे दोस्त, ये तो हम इसका अब आप ले लीजिए, इसका +1 लीजिए, इसका x मान लीजिए, इसका +1 लिए, ये अपने आप -2 आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 गुना 2, बोलो रे, 1 का गुना 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा -2, हाँ कि ना? हाँ इज द राइट आंसर, बोलो रे। अब कोई और समीकरण अगर आप लीजिएगा, जैसे ये समीकरण ले लेते हैं, ठीक ना? तो आप गौर से देखिए, आयरन अकेले है ना, तो 0 हो जाएगा। यहां तो ये फिक्स है -2 है, ये +1 हो जाएगा, बोलवे नहीं करे। यहां आइएगा तो -2 गुना 4 -8 3x, ये कितना हो जाएगा, पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, Fe का मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस -2 गुना 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा 8/3, तो इसका हो जाएगा 8/3, बोलो रे। ये अकेले है तो इसका हो जाएगा 0, बोले मैं नहीं करेगा, ये अकेले है ना तो इसका हो जाएगा 0। तो इस पर हम लोग चला एक एक करके चर्चा करेंगे और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना? एकदम आराम से, लेकिन जहां डाउट होगा, ये बात फिक्स है कि डाउट होगा, जहां डाउट होगा हमको बताइएगा, हम आपकी मदद कर देंगे। अब गौर फरमाइएगा, ये वो लड़का लिखता है बाप बाप होता है, बाप बाप काहे हो रहा है रे? अच्छा CSK के लिए, हाँ बाप तो बाप होता है भाई, वेरी गुड, तुमको हम वो कोर्स फ्री में देंगे। चला, तुम सोच नहीं सकता है वो पल जब CSK जीतता है, पूरा पटना हल्ला कर रहा था। मतलब धोनी ही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा पॉपुलर है, वो बंदा रियल में जेन्युइन बंदा है। अभी सचिन तेंदुलकर तो कितना बार 99 रन पे जाके 20 को बॉल खाया है, कितना बार हम देखे उनका मैच,
99 बॉल पे चला गया, 20 को बॉल खा गया, काहे भैया, सेंचुरी मारना है उसको। और ये बंदा कभी कोई लाग लपेट नहीं, देश के लिए खेलता है। जब चट्टा कौन है रे, क्या बोल रहा है, स्टैंड अप। पहले ही बताओ, ऐ विरोध में है कि सपोर्ट में? अच्छा सुन लेते, धोनी का सपोर्ट करते हैं लेकिन, हाँ क्या कह रहे हैं, चेन्नई को सपोर्ट नहीं करता है? ऐ हल्ला नहीं कर, धोनी को सपोर्ट करता है, चेन्नई को नहीं करता है। हाँ एकदम छिटखोपड़ है ये। इसका कहना है ना कि चूंकि चेन्नई का बहुत सपोर्टर है, किसी को बोलने नहीं देता है, इसलिए हम चेन्नई के विरोध में हैं। आय रे पगला, मतलब समझ लो कि उसी के सपोर्ट में है। चेन्नई का सपोर्टर रहेगा ना भाई, ओकरा में रियल मैन है उसमें, महेंद्र सिंह धोनी, तो सपोर्टर रहेगा। देखो कौन कौन सपोर्टर है, एक बार हाथ खड़ा करो, देख लो। तू गुजरात टाइटंस के सपोर्टर है क्या? हाँ मुंबई, मुंबई का इसमें एको को नहीं मिलेगा। अच्छा आज शाम का मुकाबला होगा। कौन कौन है मुंबई के सपोर्ट में? अच्छा बस कुछ ही मिनटों की बात है। अभी बाबू मुंबई का सफर बहुत मुश्किल है। अभी उसको गुजरात, लखनऊ को हराना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर गुजरात को हराना पड़ेगा। अभी हमारे सामने खड़े होने की तुम्हारी औकात नहीं है। आ जाओ इधर। निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण, इधर धंधा के टाइम है। निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण है, बता किसका उदाहरण है? ये देखो चला, इधर इधर संयोजन अभिक्रिया तो ये एकदम नहीं है। संयोजन अभिक्रिया होता है जब ए बी से अभिक्रिया करके क्या बना देता है, ए बी। संयोजन अभिक्रिया है क्या? है नहीं है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या? है कि नहीं है? है। हाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक हट के दूसरा जुड़ता है, दूसरा हट के पहला जुड़ता है। देखो बढ़िया से, यहां से हाइड्रोजन हटा है, यहां जाके जुड़ा है, यहां से ऑक्सीजन हटा, यहां जाके जुड़ा है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आंसर ई होगा। फिर है उपच, रिडॉक्स है कि नहीं है? रिडॉक्स है, अरे बोलो ना रे। अब देखो रिडॉक्स कैसे है, ई हो गया ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण संख्या का घटना, रिडक्शन। तो अगर दोनों काम हो रहा होगा तो रिडॉक्स हो जाएगा, बोलो ना रे। ये हो गया +1, ये +1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 होगा। ऑक्सीजन अकेले है 0, ई कितना -2, ई +2, ई -2, ई +1। अब गौर से देखो कि नाइट्रोजन का 3 से हो गया 2, तो घटा कि बढ़ा, -3 से हो गया 2, तो बढ़ा न रे, बढ़ा, बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन का तो 1 से 1 रह गया, बोलवे नहीं करेगा। ऑक्सीजन का 0 से हो गया -2, घटा, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा भी और घटा भी, तो रिडॉक्स नहीं हो जाएगा, तो ये भी सही है, ये गलत। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा। तो बताओ तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? कहीं नहीं है। लवण अम्ल तो कहीं है ये नहीं, अच्छा अम्ल NH3 अमोनिया है, ई क्षार है क्या? अम्ल उसे कहते हैं जो H+ दे, क्षार उसे कहते हैं जो OH- दे। तो H और OH अगर दोनों होगा तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चला ई हो जाएगा अम्ल, ये आंसर नहीं होगा। क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण प्लस जल बनाएगा।
संयोजन अभिक्रिया होता है ए बी, जब जुटेगा तो ए बी बनाएगा। सत्यप्रकाश जी बाकी है, उसको फिर से करेंगे। हो गया? मुंबई वालों आज शाम का इंतजार करो, हमसे फाइनल में करने की औकात नहीं है तुम्हारी, समझा? आज हम लखनऊ के फेवर में पूरा उतरे रहेंगे तो। हो गया? जल्दी लिख। अरे हुआ। अच्छा बाबू, कल ये टाइम में फिर तोरा से मिलेंगे हम अपने दुश्मनों को भूलते नहीं हैं। हो गया? अरे हुआ। अगला पता चला इसका आंसर क्या होगा। दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, देखो तो हो रहा है क्या? आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही ना ऑक्सीकृत होना है। तो सत्य वचन क्या सत्य वचन? जल अपचयित हो रहा है, जल अपचयित हो रहा है मतलब उससे अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है, हाइड्रोजन जुटता है। तो बता क्या होगा? सही है। देखो ना, H2O से ऑक्सीजन नहीं हट रहा है रे, ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन बन रहा है। ये सही है कि गलत है? ये भी सही है। जल अपचायक के रूप में काम कर रहा है, जब अपचयित हो ये रहा है तो ये उपचायक ना होगा। ये सही है कि गलत? नहीं समझ रहा है क्या रहे? कोई बात नहीं, हम तरफ फिर समझाते हैं। देखो, ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, अवकरण अपचयन उपचायक। इसमें ऑक्सीजन जुटता, हाइड्रोजन हटता, इसमें ऑक्सीजन हटता, हाइड्रोजन जुड़ता। रुक, अब तुम चेक करो। आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है क्योंकि आयरन में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन का जुटना ही ऑक्सीकरण है, तो ये सही है। जल अपचयित हो रहा है, अपचयित होना मतलब अपचयन, इधर अपचयन किधर है रे? यहां है। तो जल का अपचयन हो रहा है अर्थात ऑक्सीजन हट रहा है। देखो H2O से ऑक्सीजन हट रहा है तब ना हाइड्रोजन बन रहा है, ये भी सही है। जल अपचायक के रूप में काम करता है, अपचायक ये हो गया। तो जल से तो ऑक्सीजन हट न रहा है, हो तो हट रहा है तो ये अपचायक है कि उपचायक है? ऑक्सीजन हट रहा है तो उपचायक ना है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आज जल ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। देखिए ये ऑक्सीकारक, ये सबको ही ना ऑक्सीकारक कहते हैं। तो बताइए, जल ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है? एकदम कर रहा है। H2O से ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑक्सीजन का हटना ही तो ऑक्सीकारक है। तो आंसर बताइए क्या होगा? हमको लग रहा है 1, 2 और 4 होगा। दिया आंसर? आंसर चला, डाउट पूछना पैसा दिया है, एकदम पूछो। डाउट पूछना तुम्हारा परम अधिकार है इस चैप्टर में। जहां लग जाए कि यहां पर हमको डाउट हो रहा है, पूछ लीजिए। पूछो न रे। अब जरा कुछ समझ में नहीं आएगा कि पूछेगा? बेटा जल्दी जल्दी पूछो। कोई बात नहीं, आगे हम और रिपीट करने वाले हैं। ये वाला कह रहा है जल अपचयित हो रहा है, तो जल में H2O से ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन बन रहा है, यानी ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन का हटना अपचयित होना है, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है।
ऑक्सीजन का हटना क्या है? अपचयन है, तो अपचयित हो रहा है, सही है। बोलो, धीरे धीरे बुझाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना। दी गई रासायनिक विज्ञान निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक, अपचायक और अपचायक के रूप में कार्य करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया है कहां? वेर इज द अभिक्रिया? किताब में है क्या? क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं है, मिस हो गया होगा। खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन। जितना भी ये खाते हैं हम लोग, पॉपकॉर्न वगैरह, वो क्या क्या खाते हैं, लेज, चिप्स, उस सब में क्या कौन गैस भरा होता है? नाइट्रोजन। CuO समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? CuO प्लस H2, दिस विल गिव Cu प्लस H2O। बताओ कौन अभिक्रिया है? हाँ, रिडॉक्स है। देखो ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। इसको x मानोगे तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2 नहीं हो जाएगा? तुम लोग छोटा झूठों यस सर करते हो। इसको e -2 होगा तो इसको x मान लो, x -2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर x मानते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा? +2। ये अकेले है, ये अकेले है, ये -2 है, +1। अब देखो, ई कॉपर +2 से 0 हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? हाँ, घट रहा है, बहुत बढ़िया बात। ऑक्सीजन -2 से -2 रह रहा है, तो इससे कोई डिसीजन नहीं निकलेगा। हाइड्रोजन 0 से +1 हो रहा है, चला जो नहीं बदलेगा ना उससे डिसीजन नहीं निकालना है। ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपकरण, जो बदल रहा है उससे निकलेगा। 0 से +1 हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। अब बताइए, तो दोनों हो रहा है। डाउट है हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं, हम यही हैं। हाँ, ये +1 कैसे हुआ? पिछला क्लास छोड़ा है क्या? तो हाइड्रोजन का फिक्स है +1, निकालने से भी बनेगा। ऑक्सीजन का -2 फिक्स है, करके देखो ना। एकरा -2 है, इसको x मान लो, तो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +1। ऐसे नहीं करना है। सुपर ऑक्साइड अगर हाइड्राइड कंपाउंड नहीं हो, मेटल हाइड्राइड नहीं हो, तो सब जगह +1 होगा हाइड्रोजन का। आज जब अकेले रहेगा तब कितना होगा? 0। धीरे धीरे सीख जाओगे। चला, थोड़ा सा कष्टकारी तो है ये है। बोलो रे, आगे बढ़े। रिएक्शन पे चला, रफ करो। जो रिएक्शन आपके पास है ना उस पर रफ करो, ना तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। पढ़े। कहता है H2O2 प्लस Cl2, दिस विल गिव 2HCl प्लस O2। ये O अकेले है तो कितना हो जाएगा? 0। हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का कितना होता है? अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, -1। आई हो जाएगा +1। आई अकेले है 0। ई -2 नहीं, ये पेरोक्साइड कंपाउंड है, इसका +1 होता है और इसका निकालना पड़ेगा। पेरोक्साइड कंपाउंड बोले थे ना, H2O2 Na2O2 में -2 नहीं होता है। कितना होगा? ये हो जाएगा 2, 1 गुना 2, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। खाली पेरोक्साइड कंपाउंड जो होगा ना, H2O2 Na2O2 Ba2O2, वहां पर ऑक्सीजन का निकाल देना है। और हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड होगा तो वहां हाइड्रोजन का निकाल देना है। बाकी सब जगहों पर -2 और +1 यूज करना है। बोलो रे, अब बता क्या हो रहा है? क्या होगा आंसर? H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? बोलो रे। H2O2 में तुम गौर से देखो,
ई +1 से +1 रह गया, ई -1 से क्या हो गया, 0 ना। तो जे बराबर रहेगा उससे कंपैरिजन नहीं होगा, जे घटेगा बढ़ेगा उससे कंपैरिजन होगा। तो ई -1 से 0 हो गया, तो बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा ना हो। अगर ये बढ़ा है ऑक्सीकरण संख्या, इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है इसका मतलब उपचयन हुआ है, और उपचयन हुआ है इसका मतलब अपचायक है, ये अपचायक है इसका मतलब अवकारक है ये। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, अपचायक है आंसर। जो बराबर रहेगा उससे कंपैरिजन नहीं करेंगे, जो घटेगा बढ़ेगा उससे कंपैरिजन करेंगे। बोलो रे चला। इस सॉल्यूशन बाबू लिख लो, फिर मिलेगा नहीं। हाँ, क्लोरीन से कंपैरिजन कीजिएगा, क्लोरीन का 0, क्लोरीन के बारे में कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, तो इसी से ना कंपैरिजन कीजिएगा। कहेगा पूछा, आंख से कंपैरिजन कीजिएगा। H2O2 के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था, हम H2O2 की बात करेंगे। यहां इसका हाइड्रोजन का +1 ही रह गया, तो इससे कंपैरिजन नहीं होगा। ऑक्सीजन का -1 से 0 हो गया, तो -1 से 0 हो गया तो क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो रे। ये चला 10 20 को क्वेश्चन ऐसा ऐसा पढ़ा देते हैं ना, अब पढ़ा के नीचे उतरते हैं तो कम से कम 25,000 टका लेते हैं, मात्र 20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अभी पढ़ा रहे हैं तब पूछ नहीं रहा है, अब बाद में फिर 200 टका महीना में आके पढ़ेगा, इसलिए अब ये पूछ लो। और उस टाइम इतना शांति से बताएंगे भी नहीं, क्योंकि 35 मिनट में 20 क्वेश्चन करवा के जाना होता है, और यहाँ तो 35 मिनट हो गया, छठा क्वेश्चन पे है। वहां सीधे कह देते हैं कि अगर पढ़ लो, जो नहीं जानता है अपना देख लो। यहाँ चला छठा क्वेश्चन पे है ना, 35 मिनट लगभग हमको क्लास में हो गया है, तो वहां जाते हैं तो 20 क्वेश्चन बताना होता है 35 मिनट में, इतना आराम से नहीं बताते हैं, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ आप पूछिए हमसे, 100 बार पूछेगा, हम 100 बार बताएंगे। बोलो, पढ़े, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पूछेगा तो आगे बहुत बार आना है अभी, तो धीरे धीरे समझ जाइएगा। अगर तो फॉन्टे बदल गया रे, बताओ तो रिएक्शन तुम्हारे किताब में सही है, क्या है रिएक्शन, PbO2 +4HCl, PbCl2 +2H2O +Cl2, यही ना है। H2O +Cl2। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है, ऑक्सीकृत वो होगा जिसमें ऑक्सीजन क्या हुआ होगा, जुटा होगा और हाइड्रोजन हटा हो। बोलो रे, ऑक्सीजन जुटा होगा और हाइड्रोजन क्या हुआ होगा, हटा हो। बताइए अब क्या होगा, बताइए। तो आंसर है इसलिए बोल रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। अब देखो गौर से, ऑक्सीजन जुटना चाहिए था, बोलो रे, तो तुम गौर से देखो, PbO2 से PbCl2 बन रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन हट न रहा है हो, कि जुट रहा है। और HCl से H2O बन रहा है, तो ऑक्सीजन जुट न रहा है। H में ऑक्सीजन जुट रहा है तब ना H2O बन रहा है। इसमें PbO2 में PbCl2 हो रहा है, तो ये ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है, हट रहा है ना। अब बताइए तो आंसर क्या होगा। भैया हम खड़े हैं, अपना सवाल पूछ लीजिए, करे।
कहाँ एब्सेंट रहता है? मारेंगे चुट्टा। हो गया? रफ कर लो बाबू, बाद में नहीं बुझाएगा, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। हो गया? ला 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 ला। पढ़ें? पढ़े हो? फिर से देखो ना, ऑक्सीकृत होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। तो तुम गौर से देखो, PbO2 में ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है? HCl से H2O बन रहा है, तो ऑक्सीजन जुट ना रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है ये दोनों में? जुट रहा है। हमको जो ऑक्सीकृत होना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना चाहिए था, मिल गया। कहां पर बताओ ना हमको, वही तो डाउट करो। PbO2 से इसमें हाइड्रोजन है कहां जो हटेगा? बोलो न, चला सवाल किसका है? HCl में। HCl में ऑक्सीजन जुटना और हाइड्रोजन हट रहा है कि हाइड्रोजन जहां था वहीं है? हाइड्रोजन हट कहां रहा है? क्लोरीन हट रहा है। कोई एक ही ना होगा रे चला। जैसे हाइड कैसे होगा, तुम ही पूछो ना। हमरा ने समझाओ, थोड़ा डाउट है तो चुप रहो। हम तो चला समझ ले, हम अगर विद्वान आदमी है, नहीं रहेंगे धंधा चला पाएंगे? पता चला हम ही गो 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 कर रहे हैं तो बच्चा तो और गो गो कर देगा। अब बाहर में जाकर कहेगा हो इसके जाके उतना बढ़िया साइंस ने है जितना होना चाहिए, खाली मार्केट में हवा है। हवा नहीं है दोस्त, 100% पकड़ है। ठीक ना? कम से कम 99.9 तो ये है। ये सब क्वेश्चन चला जब शुरू में हम बनाते थे ना, हमरो से नहीं बनता था जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे। अब तो 9 साल हो गया, जितनी समस्याएं आनी थी आ गई। आपको नहीं होगा, 100% क्लियर होगा। तुम अपना डाउट तो पूछो। हम यह देखो कितना रिलैक्स है। वो मास्टर को चला, अगर कोई मास्टर तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, समझ लो मास्टर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तब वो गुस्सा करेगा। अगर मास्टर रिलैक्स है, समझ लो मामला जो है सही है। क्वेश्चन आप पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। बोलो, हम खड़े हैं। पढ़े? हाँ पूछिए। हाइड्रोजन, आप देखिए ना, HCl से H2O बना। कुछ लोग कहेंगे, आपका कहना होगा कि HCl से Cl बन गया, ऐसा क्यों नहीं मानेंगे? तुम लोग डाउट पूछने ही नहीं आता है। बच्चा कहेगा अरे मास्टर ये HCl से H2O बना काहे? हम कहेंगे कि HCl से Cl बना। बना? अरे बोलवे नहीं करेगा। अगर HCl से Cl बना तो तब भी तो हाइड्रोजन हटवे न किया है हो। हाइड्रोजन हटा तो वो भी तो ऑक्सीकरण है। हम जानते ना थोड़ा डाउट की होगा, तू पूछ नहीं पाता है। तुमको ये पूछना चाहिए था, हम उसी के इंतजार में थे, लेकिन कोई पूछा नहीं कि HCl से सर आप H2O की ओर काहे जा रहे हैं? आप HCl से Cl की ओर जाइए। जाके आप देख लीजिए ना, हम तो जाके देख लिए। बोलिए, क्लियर है? नहीं है? ठीक है, आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। ये चला, हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी बैच में पढ़ाए हैं तो यही बैच है, इसलिए बढ़िया से पढ़ लो।